व्याज स्तुति का मतलब क्या होता है? नोचते हुए स्तुति करना। ठाकुर जी को छेड़ते हुए स्तुति करना। ऐसे करते हैं ना हम लोग कई बार। हाँ, पिताजी से कहते हैं आपको तो वही ज्यादा प्यारा है, मैं तो प्यारा हूं नहीं। इस प्रकार हम पिताजी से कभी कहें, माँ से कभी कहें। इस प्रकार भक्त ठाकुर जी से क्या कहते हैं? बोले आपने गजेंद्र को क्यों उबारा? तब कह रहे हैं गजराज तारो तेने आवने को जावने को। बोले आपको सवारी करनी थी उसकी, आपको लगा बढ़िया गाड़ी मिल जाएगी, हाथी, इसको उबार दो। आपने उसकी रक्षा कर दी, वैकुंठ ले गए, उस पर बैठ के घूमते हो आप पूरे दिन। मतलब आपका कोई ना कोई काम जब बनता है तभी आप कृपा करते हो, बिना काम के आप कृपा नहीं करते। और अपना नाम रख दिया कृपालु, भक्त वत्सल कृपालु। आप बिल्कुल भक्त वत्सल कृपालु नहीं हो। ठाकुर जी से ऐसे नोक झोंक करते हुए भक्त कहता है गजराज तारो तेने आवने को जावने को। आपने आने जाने के लिए गजेंद्र को तारा, और खावने पकावने को मीराबाई तारी है। वैकुंठ के रसोईया आजकल बढ़िया भोजन नहीं बना रहे थे, तो आपको बड़ी लगी क्या करें, कोई बढ़िया भोजन होना चाहिए। तो आपने देखा भारत में सबसे बढ़िया भोजन कौन बना? मारवाड़ी बहुत बढ़िया भोजन बनाते हैं, राजस्थान के लोग बहुत अच्छा प्रसाद बनाते हैं। सोई महाराज आपने मेवाड़ की, मेड़ता की मीराबाई को चुन लिया। बोले हाँ चलो ठीक है, थोड़ा बहुत भजन गाती, इसको तार दो। क्या करेगी? वैकुंठ में आके बढ़िया बढ़िया रोटी बनाएगी। अब हम तो मध्य प्रदेश में बैठे हैं, लेकिन मारवाड़ी लोग क्या बढ़िया भोजन पाते हैं। एक से एक सामग्री बनती है उनके यहाँ, ऐसी ऐसी सामग्री की सुने ही नहीं हो नाम। बोले आपने भोजन करने के लिए, बढ़िया बढ़िया भोजन पाने के लिए मीराबाई को तारा, और गजराज तारो तेने आवने को जावने को, खावने पकावने को मीराबाई तारी है। नरसिंह मेहता को तारो वहीवार सवारने को। नरसिंह मेहता को क्यों तारा? बोले बहुत दान दक्षिणा चढ़ती है मंदिरों में, तो एक वो भी होना चाहिए, मुनि हिसाब किताब रखे, कहाँ कितना चढ़ रहा है, पूरी लेखा जोखा रखे। आप तो पूरे दिन यूं ही खड़े रहते हो, आपका ध्यान तो जाता नहीं कौन कितने चढ़ा रहा है। तो एक व्यक्ति मुनीम रहना चाहिए ना, देखता रहे, आपका सारा व्यापार संभाले। नरसिंह मेहता को तारो वहीवार सवारने को, और वेदन सुनावने को जयदेव तारो है। जयदेव महाप्रभु, महाकवि जयदेव बहुत सुंदर सुंदर रचनाएं सुनाते थे, इसलिए आपने उनको तार दिया ताकि वो बैठ करके आपको सुंदर सुंदर रचनाएं सुनाया करें, वेद सुनाया करें। ठाकुर जी आप निष्काम किसी को नहीं तारते हो, सबसे आपकी कोई ना कोई चीज पूरी होती है। और रैदास तारो तेने चामड़ा मधावने को। बोले रैदास को क्यों तारा? बोले वो जूती बनाने का काम करते, बढ़िया बढ़िया सुंदर जूती बना बना के आपको पहनाएंगे, कभी पादुका बना के पहना देंगे, कभी सुंदर आपके लिए कुछ ना कुछ। सबसे देखो ठाकुर जी आप भी कम, आपके अंदर भी निष्काम नहीं है, आप भी कामना से ही भक्तों को तारते हो। ठाकुर जी बोले ऐसी बात नहीं है। तो बोले ठीक है, तो फिर एक काम करो। बोले क्या? मुझे तार के दिखाओ, क्योंकि मुझे कुछ नहीं आता, मैं आपके किसी काम का नहीं हूं, मुझे तार के दिखाओ। मोहे तारो वह में आपकी भलाई है, मुझे कुछ नहीं आता। रोटी बनवाओगे तो श्रीलंका का नक्शा बना दूंगा, सब्जी बनवाओगे तो क्या बने कुछ समझ नहीं आएगा, वस्त्र बनवाने को कह दोगे तो ना चित्रे बना दूंगा, श्रृंगार करने को कह दोगे तो पता नहीं क्या से क्या आपको बना दूंगा। मैं आपके किसी काम का नहीं हूं, मैं तो पैर पे पैर धरे पड़ा रहता हूं, महा आलसी जीव हूं, मुझे तारो। अगर मुझे आपने तार दिया तो मैं कहूंगा कि हाँ आप निष्काम भक्त वत्सल हो। ऐसी जिद आई कभी मन में? ऐसी जिद कभी हुई मन में ना? हाँ, ऐसी भावना आवे। अभी नासिक में केवट का प्रसंग कह रहा था मैं। केवट क्या करता है? सब जिद से करवा लेता है ठाकुर जी से। ठाकुर जी को बैठा करके नौका में ले जाता है पल्ली पार, और जैसे पहुंचने वाले होते हैं नौका घुमा देता है, फिर घुमा के ले जाता है, जैसे पहुंचने में फिर घुमा देता है, बीच में घुमा रहा है इधर से उधर इधर से उधर।
राम जी बोले भले आदमी हमको पार क्यों नहीं कर रहा है, तो 1 घंटा से नाव चला रहा है। केवट बोला इतने में ही थक गए आप, और आप जो हम लोगों को 84 लाख में घुमाते रहते हो, कभी छिपकली बनाते हो, कभी चींटी बनाते हो, कुकर बनाते, सुकर बनाते, दया आती है आपको हम पे जरा भी? 84 लाख में पूरा, जब तक 84 लाख का फेर नहीं हो जाए तब जाके हमको मानव बनाते हो, और ये 4 फेरे में ही हार गए। कम से कम 84 तक तो रुको। राम जी के नेत्र सजल हो। तो बंधु, ये मुझे ऐसी वाली भक्ति बड़ी प्रिय लगती है वैष्णवों की, जो ठाकुर जी से ऐंठ करके, ऐंठना समझते हैं? ऐंठ करके मतलब थोड़े जो है हमारे ब्रज की एक सवैया है, हम श्री राधे जू के बल अभिमानी। हमको किसका अभिमान है? बोले किशोरी जी के बल का अभिमान है हमको। हम श्री राधे जू के बल अभिमानी, टेढ़े रहे मोहन रसिया सो बोलत अटपटी वाणी। ठाकुर जी से अटपटी वाणी बोलते हैं किशोरी जी के, बल अभिमानी। ठाकुर जी काय बात को इतना भैया इतना ऐंठ के काय बोल रहा? बोले जाने ना है किशोरी जी की कृपा हमारे ऊपर, चुप रहियो लाला, कुछ बोल मत जाइयो। ठाकुर जी अच्छा 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 क्षमा। तो ये ऐंठ करके भक्ति करने वाले ये मुझे बड़े प्रिय लगते हैं। पर ये जबरदस्ती ऐंठने मत लगना ना, कल से भ्रकुटी टेढ़ी कर देंगे, त्रिलोकीनाथ है वो। जब भाव आए, जब उस स्थिति में आओ, तब की बात अलग है। तो वैद्यम वास्तव मत्र वस्तु। तो ये जो चाहिए ना, भक्ति में थोड़ी ऐंठ आ जाए, किसी को भक्ति में लाड प्यार की भक्ति करनी है, किसी को भक्ति में प्रियतम की भक्ति करनी है, किसी को भक्ति में सख्य की भक्ति, ये सारे भक्ति के लक्षण, इनकी कामना से भागवत की कथा सुनो। वैद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम। ठाकुर जी की भक्ति करने के लिए भागवत की कथा है, ये मुक्ति प्राप्त करने के लिए भागवत की कथा नहीं है। हमें मुक्ति मिले इस कामना से कथा मत सुनिए। मुक्ति मिलेगी, क्या मिल जाएगा? तो हमको क्या पता कि हम कहां जाएंगे मृत्यु के बाद? हमको केवल इतना पता है जब तक हम जीवित हैं, जो हमने किया वो हमको पता। मृत्यु के बाद किसी का कोई पता नहीं होता। इसलिए भाई, भगवत मिलन की कामना अभी की रखो, अभी मिलना है। और वो कामना आपकी पूर्ण केवल एक स्थान कर सकता है, वो है ये प्रांगण, भागवत का प्रांगण। भागवत जी से प्रार्थना करो, श्री भागवत जी अनुग्रह करेंगी, ये कृपा करेंगी, तो ठाकुर जी प्राप्त होते हैं। ठाकुर जी अनुग्रह करते हैं। निर्मत सराणाम सताम वैद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम। ठाकुर जी से आपका संबंध करा देगी। और भागवत जी कैसा संबंध कराएगी? यहाँ डंके की चोट पर व्यास जी शब्द लिखते हैं शिवदम। शिव का मतलब क्या होता है? कल्याण। और शिवदम यानी कि कल्याणकारी। ठाकुर जी से आपका संबंध ऐसा नहीं कराएंगे भागवत जी की आप तड़पते रह जाओ, रोते रह जाओ, नहीं, कल्याणकारी संबंध कराएंगी। ठाकुर जी आपके हो जाएंगे पूर्ण रूपेण। ऐसा संबंध भागवत जी आपका ठाकुर जी से कराएंगे। वैद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किंबा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तच्छात्। भागवत जी की कथा बंधुओं इतनी निर्मल है, इतनी पावन है। मैंने कल भी आप लोगों से निवेदन किया, आज पुनः निवेदन करूं। आप नहीं आते हैं कथा में, कोई दिव्य चेतना आपके भीतर बैठ के आपका माध्यम लेकर के यहाँ आपको लेकर के आ रही है। लेकिन यहाँ कथा सुन दोनों रहे हैं, आपके भीतर जो दिव्य चेतना है वो भी और आप भी। बस आपको ये कथा सुन करके इस माध्यम, इस अवसर का पालन करना है। भागवत में तो स्पष्ट लिखा है, श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किंबा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तच्छात्। कथा सुनने की, कथा कराने की जिस दिन आपके चित्त में इच्छा प्रकट होती है,
उसी दिन ठाकुर जी चित्त में आ जाते। भागवत जी में स्पष्ट लिखा है। आपने जैसे मन बनाया 17 मई से मंडी द्वीप में भागवत की कथा होने वाली है, मैं रोज सुनने जाऊंगा। जैसे ही आपने ये विचार अपने घर में बैठे बैठे किया, मैं रोज सुनने जाऊंगा, उसी क्षण आपके चित्त में ठाकुर जी आ गए। ठाकुर जी आके विराजमान हो गए। अब अगली परिकल्पना क्या है, अगला आपका प्रयास क्या है? अब चित्त में जो आकर के विराजमान हुए हैं वो मस्तिष्क में आवे, अब वो विचारों में आवे, अब वो बुद्धि में आवे, अब वो स्वप्न में आवे, और धीरे धीरे वही चित्त में आए, अब प्रत्यक्ष आ जाए। यहाँ बैठे हर जीव के अंदर ठाकुर जी आ चुके हैं, ठाकुर जी विराजमान हो चुके हैं। आप स्वीकार किए जा चुके हो, ठाकुर जी मिलने के लिए फेंटा कस के बैठे, बोले अब बस हम तैयार हैं, तुम प्रयास करो, ऐसा कुछ करो कि हम प्रकट हों। और वो कैसे करना, वो भागवत में बताई जा रही है। दुनिया भर के हम पॉइंट्स बता रहे हैं, उन्हीं का पालन करने लग जाओ, वही चित्त में आए ठाकुर जी, प्रकट हो जाए। तो भागवत का सबसे बड़ा फायदा ये, ठाकुर जी आ गए हैं, बस अब आपको इतना प्रयास करना है कि वो चित्त से प्रकट होकर के सम्मुख आ जाए। वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किंबा परेश्वरः सद्यो हृदयवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तच्छ्रणात्। स्वामी श्री हरिदास जी महाराज ने अपने चित्त के ठाकुर जी प्रकट किए। आज वृंदावन में सबको दर्शन दे रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी लाल। हितैषी महाप्रभु, कल उनका उत्सव है, कल एकादशी है, कल महाप्रभु श्री हितैषी महाप्रभु जी का उत्सव। कल उनका चरित्र थोड़ा सुनाएंगे कथा में, जिन्होंने श्री राधावल्लभ लाल जी को प्रकट किया। मुझे विदिशा में कथा करने आया था, तब भी भोपाल से कई वैष्णव आए। वो मेरे को देखते बोलते श्री हरिवंश, तो मैं देखता, मैंने कहां से? बोले भोपाल में राधावल्लभ मंदिर। मैंने कहा भोपाल में राधावल्लभ जी कहां से आए? आज भी कई वैष्णव आए, और भी कई। तो परसों हम श्री राधावल्लभ जी का दर्शन करने जाएंगे जो भोपाल में विराज रहे हैं। वहीं हवेली भी है ठाकुर जी की, वहां श्री गोवर्धननाथ जी का दर्शन भी करेंगे। हितैषी महाप्रभु के चित्त के ठाकुर जी प्रकट होकर सबको दर्शन दे रहे हैं श्री राधावल्लभ। वैसे तो महादेव के ठाकुर जी हैं, पर महाप्रभु जी ने उनको विराजमान किया वृंदावन में। गोपाल भट्ट गोस्वामी, उनका भी अभी उत्सव आ रहा है श्री राधारमण लाल जी का, बुद्ध पूर्णिमा। कितने सुंदर सुंदर अवसर। आचार्य की जयंती भी कथा में पड़ेगी, और ठाकुर जी की जयंती भी कथा में पड़ेगी, ठाकुर जी का उत्सव भी कथा में आएगा। तो अपने आप ये क्रम बन रहे हैं। सबके चित्त के ठाकुर जी प्रकट हुए, अब हमारे चित्त के ठाकुर जी भी प्रकट हों, वह भी अनुग्रह करें, कृपा करें। उसके लिए भागवत की कथा सुनो। पिबत भागवतम निगम कल्पतरोर्गलितं फलम सुखमुखादमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतम रसमालयं मुहुर्मुहुः रसिका विभावुका। श्रीमद् भागवत क्या है? वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत। वेद वृक्ष ही फल में सार नियोजित करते हैं। चारों वेदों से ही सार निकल करके श्रीमद् भागवत में आया, जो हम लोग श्रवण कर रहे हैं। समस्त वेदों का सारम सारम समुद्भूतम, और सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम। सुखदेव जी के मुख से प्रकट होने के कारण ये भागवत की कथा अमृत तुल्य हो गई है। ये अमर बना देती है सुनने वालों को। और पिबत भागवतम रसमालयम, इस भागवत की कथा को पियो। भागवत की कथा सुनने का विषय नहीं है। पिबत भागवतम रसमालयम, भागवत की कथा को पियो, कानों में भर भर के इसका सुंदर रस पान करो। मुहुर्मुहुः रसिका विभावुका। कितना पिए? बोले पीते रहो, पीते रहो, पीते रहो। आसावरी, कितना पियो। हमारे